कराची में जो क्रिकेट का स्टेडियम है पाकिस्तान का भाई साहब, उसमें रेनोवेशन का काम शुरू होने जा रहा है। काम कब स्टार्ट होने जा रहा है भाई साहब? काम स्टार्ट होगा एचबीएल पीएसएल के बाद। पीएसएल 11 कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर रेनोवेशन का काम शुरू हो जाएगा। बट यार एक बात मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहले बता दूं कि इन्होंने रेनोवेट क्या करना है। भाई साहब एक तो सबसे पहली बात है कि इसकी सीटिंग कैपेसिटी को इन्होंने इंक्रीज करना है। हालांकि भाई साहब इनकी अभी सीटिंग कैपेसिटी 30,000 है। बट यहाँ पर यकीन करो गिन के भी 1000 लोग भी नहीं आते स्टेडियम में। पता नहीं क्यों रेनोवेट कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इस स्टेडियम को रेनोवेट करने का। मैं तो भाई साहब इनको ये मशवरा दूंगा कि भाई साहब इस्लामाबाद में एक अच्छा सा स्टेडियम बना लो। कोई भाई साहब ओवल, मेलबर्न, इस तरह के स्टेडियम हमें बना कर दो यार। क्या इन थके हुए स्टेडियम को रेनोवेट कर रहे हो? 30,000 कैपेसिटी है यहाँ पर, अगर आप ज़्यादा भी कोशिश कर लो कितनी कर लोगे? एक स्टैंड आप लोगों ने बनाना होता है, एक स्टैंड से आप लोग का क्या जाएगा? आप लोग 30,000 है, क्या हो जाएगा? 35-36 हज़ार हो जाएंगे। इससे ज़्यादा आप लोग का होना ही नहीं है। जब तक आप डबल स्टैंड नहीं बनाएंगे ना, आप लोग की 1 लाख तक जानी ही नहीं है। ये बात आप लोग अपने माइंड में लिख लें। ये जस्ट यकीन करो पीसीबी का पैसा ज़ाया हो रहा है। कैसे ज़ाया हो रहा है अभी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। भाई साहब लाहौर कदाफ़ी स्टेडियम का आप लोगों ने 3D व्यू देखा होगा। 3D व्यू जब हमने देखा, मैं यार का यार क्या क्लासिक स्टेडियम है भाई साहब। जब हमने वो स्टेडियम देखा यकीन करो दिल खुश हो गया कि पाकिस्तान भी भाई साहब ऐसे स्टेडियम बना सकता है। और उसके बाद जब स्टेडियम रेडी हो गया, यकीन करो 1947 के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो इस तरह के स्टेडियम इन्हों को कुदरती मिल चुके थे। तो ऐसी कंपनियों को क्या फ़ायदा जिन्होंने भाई साहब 4 बिलियन 3 बिलियन पैसे भी लिए और उसके बाद काम भी नहीं किया प्रॉपर। क्या फ़ायदा हुआ? और उन्होंने ये कहा था जब वो बन रहा था स्टेडियम, कहते हैं कि भाई साहब चैंपियन ट्रॉफी के बाद यहाँ पर इनके रूफ लग जाएंगे और स्टेडियम को कंप्लीट रेडी कर दिया जाएगा। और बाकी अगर पीसीबी चाहता है तो इसके ऊपर डबल स्टैंड भी बना दिया जाएगा। भाई साहब स्टेडियम तो वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है, कोई चेंजेस नहीं, सेम टू सेम वही। कोई फ़ायदा नहीं हुआ भाई साहब। अभी भी आप लोग देखो बाउंड्रीज, भाई साहब क्राउड इतने दूर अभी भी 2-2 मीटर दूर बैठे हुए हैं। बल्कि 2-2 मीटर से भी ज़्यादा बैठे हुए हैं। ये तो मैंने जस्ट एस्टिमेट करके बताया है, कोई कंफर्म नहीं है। इतना काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि भाई साहब साफ दिखाई देता है। अभी कराची स्टेडियम को आप रेनोवेट कर रहे हो, सीटिंग कैपेसिटी 35-7,000, मैं कहता हूँ 40,000 आप लोग कर देते हो। और भाई साहब यहाँ किसी ने आना नहीं है। आप लोग के रोडों के हालात इतने बुरे हैं ना भाई साहब, वहाँ पर आप लोग की ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा होती है, कौन आएगा स्टेडियम देखने? भाई साहब वहाँ कोई मैच देखने नहीं आता। वहाँ पर पीएसएल के फाइनल सेमीफाइनल में लोग नहीं थे, तो भाई साहब आप लोगों ने क्या कर लेना रेनोवेट करके? अभी 3D व्यू हमने देखा, बड़ा ज़बरदस्त 3D व्यू है। बट मैं आप लोग को एडवांस में बता के दे रहा हूँ कि ऐसा 3D व्यू आप लोग देख लें, खुश हो जाएं। बट इस तरह का स्टेडियम आप लोग को नहीं मिलेगा। ये जो 4 बिलियन कह रहे हैं ना कि इस पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, बट ये 4 बिलियन लग तो जाएंगे बट हमें रिजल्ट ऐसा नहीं मिलना। सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा देंगे, फ्लड लाइट्स न्यू लगा लेंगे, और साथ में भाई साहब जो वीआईपीज़ के जो उनसे इन्क्लोयर हैं इनको ज़रा हम थोड़ा और बेस्ट कर देंगे। जो सीट्स हैं उनको वीआईपी कर देंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लगाएंगे जिस तरह कदाफ़ी स्टेडियम में लगाई थी। बट कदाफ़ी स्टेडियम में भी हमें रिजल्ट मिले थे कि सीट जो सी ना वो टूट चुकी हैं। तो भाई साहब जो मर्जी आप लोग कर लो, जब तक आप लोग एक ज़बरदस्त स्टेडियम नहीं बनाओगे ना, ये सिंगल स्टोरी से कुछ नहीं बनना। सिंगल स्टोरी आप लोग जितनी मर्जी इंक्रीज कर लो ना, आप लोगों की 40,000 से अबाव जानी ही नहीं है। ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लो। मैं तो यकीन करो इस जो स्टेडियम को रेनोवेट कर रहे हैं ना, बिल्कुल खुश नहीं हो। फजूल थका हुआ स्टेडियम भाई साहब रेनोवेट कर रहे हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं है। ना कोई क्राउड होना है ना कुछ। आप लोग देख लेना, ये रेनोवेट हो जाएगा ना, किसी ने नहीं आना मैच देखने। ये मेरे से आप लोग लिख कर ले लो। यहाँ पर भाई साहब कोई चैंपियन ट्रॉफी का मैच देखने नहीं आया, इंटरनेशनल लेवल के मैचेस थे भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसे टीमों के। हालांकि कदाफ़ी स्टेडियम आप लोग देख लो वो फुल होता है, बट कराची को कोई मुंह ही नहीं लगाता। हालांकि कराची की पॉपुलेशन भी अच्छी खासा है। बट कौन क्यों आए भाई साहब ऐसे थके हुए स्टेडियम में? एक ट्रैफिक प्रॉब्लम, दूसरा भाई साहब किसी को जान ही नहीं देते। भाई मेन जो है ना, स्टेडियम अगर बनाना है तो पिशावर अरबाब न्याज स्टेडियम पर काम करो, या भाई साहब कोई इस्लामाबाद में एक अच्छा सा स्टेडियम बनाओ। अदरवाइज इन थके हुए स्टेडियम से कुछ नहीं होना। फैसलाबाद के स्टेडियम को रेनोवेट कर लेते इससे अच्छा। बट आप लोगों ने वही काम करना है ना जहाँ क्राउड आता ही नहीं है। भाई साहब इन स्टेडियम पर पैसा ज़ाया करने से अच्छा आप लोग कहीं और ऐसी जगह बनाओ जहाँ पर आप लोग अगर इन्वेस्ट करो आप लोग को फ़ायदा भी हो, क्योंकि अवाम ने आना है भाई साहब। अवाम आएगी तो आप लोग को फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ नहीं होना। बाकी 3D मॉडल हमने देख लिया कि कितना ज़बरदस्त बनाया गया है, बट
रिज़ल्ट ऐसा नहीं मिलता हमें। ये सिर्फ जस्ट जो चीज़ हम देख लेते हैं ना कंप्यूटराइज़, उसके बाद रिज़ल्ट भी वैसा मिलना चाहिए। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड देख लो, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम देख लो। स्टेडियम बनाए या कोई कंस्ट्रक्टर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है ना, कोई सही से सिलेक्ट करो, तब जाकर पता लगता है। बाकी आप देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है भाई साहब पीएसएल के बाद। चलो ये भी देख लेते हैं मई के बाद क्या रिज़ल्ट आता है, क्योंकि काम स्टार्ट हो जाना है। ये 2027 तक इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा, बाकी फिर देखते हैं क्या सीन है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को करें लाजमी सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतनी काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।